Hello students, welcome to my YouTube channel Physics by Sanjeev Ajmeria. Today we start from 11th class, Units and Measurement. The topic is Uses of Dimensions. और यूजेस ऑफ डायमेंशन का मैं इसमें बताया था, इसमें 3 यूज होते हैं एंड 3 यूज के फर्स्ट यूज को हमने स्टडी कर लिया था, कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम एंड आफ्टर द सेकंड यूज इज चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला. आज हम स्टार्ट करते हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला. किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक कैसे किया जा सकता है. ओके, किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है. देखो, आप सभी ने डायमेंशनल फॉर्मूले को पढ़ा था. डायमेंशनल फॉर्मूले आप सभी के निकाल सकते हो, फोर्स का, एक्सीलरेशन का, वर्क का, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले में पहले इसमें बताए थे. तो किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि फॉर्मूला करेक्ट है अदरवाइज इनकरेक्ट है, तो इसके लिए दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस करने होते हैं. अगर दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आते हैं तो फॉर्मूला करेक्ट होता है, अदरवाइज इनकरेक्ट होता है. तो इस एक एग्जाम्पल से आज हम इसको सोल्व कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल लिया हमने, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला. काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर. एक बात और याद रखनी है, जितनी भी एनर्जी होगी और वर्क, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा. वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l. तो यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml की पावर 2 t की पावर -2. इसी तरह से वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l. टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया t और इसको ऊपर लिख लेंगे l t की पावर -1. ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. मैं डायमेंशन की लिमिटेशन बताई थी कि न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता. अगर कहीं भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 1/2 1/3 इस तरह की कोई भी वैल्यू आती है तो उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है. तो 1/2 इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला. किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस को कैसे चेक कर सकते हैं. तो एक एग्जांपल हमने लिया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर. आप सभी ने 10th क्लास में, 9th क्लास में, किसी भी क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा 11th, तो उसमें आप के इक्वल हाफ mv स्क्वायर. इसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं. ये होता है काइनेटिक एनर्जी, m होगा मास, v हो गया वेलोसिटी. और आपको अभी बताया है चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो वर्क हो, इन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है. तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हम यहाँ पे पुट करते हैं, प्लेस द डायमेंशनल फॉर्मूलाज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोथ साइड्स. तो दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वो ही होता है जो वर्क का होता है, और वर्क का होता है ml स्क्वायर t की पावर -2 इक्वल. इस न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा. मास का यूनिट होता है kg और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था मैं m. और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है l t की पावर -1 और इस टोटल की पावर है 2. तो यहाँ पे पावर पुट कर दी. ओके, आगे चलते हैं. ml स्क्वायर t की पावर -2, इससे आगे इधर पुट करते हैं. m को ऐसे ही पुट किया, l की पावर 2 और t की पावर -2. तो दोनों साइड में हम देखते हैं m की पावर 1, इधर भी m की पावर 1, l की पावर 2, इधर भी l की पावर 2, t की पावर -2, इधर भी t की पावर -2. तो दोनों साइड में डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है. बिकॉज द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, सो द फॉर्मूला इज करेक्ट. Because the dimensions of both sides is same, so the formula is correct. इस तरह से ओके, जैसे दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है तो फॉर्मूला करेक्ट है. इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं हम, कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं. आप सभी, मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें सेंड करूंगा तो और भी क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं.
एक फॉर्मूला और ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है आप सभी ने, mgh। तो इसका देखते हैं फॉर्मूला करेक्ट है अदरवाइज इनकरेक्ट है, तो इस फॉर्मूले को मेजर करते हैं। तो ओके, यू हो गया एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो वर्क का होता है, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml² (T⁻2) इक्वल मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होता है जो एक्सीलरेशन का होता है, और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L(T⁻2). हाइट एक तरह से डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L। तो इस साइड में देखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो गया, m L⁻1 और 1 2 और T⁻2। तो इस साइड में क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T⁻2 m⁻1 m⁻1 L⁻2 L⁻2 T⁻2 और T⁻2। तो इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूले दोनों साइड में सेम है, तो फॉर्मूला क्या होगी करेक्ट। अगर इनकरेक्ट मतलब डायमेंशंस इक्वल नहीं होती तो ये इनकरेक्ट होता। अब हम एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल हाफ at² होता है, s इक्वल हाफ at² होता है, बट हम यहाँ पे 80 पुट करते हैं। हम इस फॉर्मूले को देखते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हमारे अकॉर्डिंग तो इनकरेक्ट है, तो डायमेंशनली देखते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको सोल्व करते हैं। तो प्लेस द डायमेंशनल फॉर्मूला formulas of both sides दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करते हैं। एस होता है डिस्प्लेसमेंट, ए एक्सीलरेशन एंड टी टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला L⁻2 एंड टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया टी। तो यहाँ पे L इक्वल L⁻1 यहाँ पे -2, तो L⁻1। तो दोनों साइड में हम देखते हैं इधर ओनली L है और इधर L⁻1 है, बिकॉज द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर नॉट सेम, सो द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम नहीं है, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया इनकरेक्ट। आज हम इसके तीसरे यूज को भी स्टडी करते हैं, तो इस तरह से आप सेकंड यूज को के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम तीसरे यूज को भी स्टडी करते हैं। ओके, थर्ड यूज एस्टैब्लिश द करेक्ट फॉर्मूला या एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करना या करेक्ट फॉर्मूले को स्टैब्लिश करना, ये थर्ड यूज है। अभी हमने एक फॉर्मूला लिया था s इक्वल हाफ at, और इस फॉर्मूले को सेकंड यूज से देखा कि इनकरेक्ट है। अब इसी फॉर्मूले को हम करेक्ट में स्टैब्लिश करेंगे कि इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। तो करेक्ट फॉर्मूले को इस्टेब्लिश करने के लिए इसकी कुछ लिमिटेशन होती है कि 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो इसके बाद इधर वाले जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज से ज़्यादा में रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो इस साइड में 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो 2 हैं, एक और होती तो उसमें इस्टेब्लिश कर सकते थे। ठीक है, तो इसे करेक्ट फॉर्मूले में कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जिसके लिए फॉर्मूला फाइंड करना है उसे एक साइड पुट कर देंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा कर जिस पे डिपेंड कर रहे हैं ए टी, इनकी पावर x y z या a b c, ये कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे a एक्सेलरेशन है तो पावर हम x y पुट कर लेते हैं। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं k, और a की पावर x, t की पावर y, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो इसके बाद देखते हैं प्लेस द डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे प्लेस द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले को प्लेस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L, और यहाँ पे K। मैं आपको लिमिटेशन में बताया था डायमेंशन की, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ओनली यूनिवर्सल कांस्टेंट जो होते हैं उन्हीं का ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के को हटाने पे कांस्टेंट आया तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो ए हो गया एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT की पावर -2 और इसकी पावर x।
और t क्या है टाइम, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t और इसकी पावर y। तो इधर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से l की पावर x हो गई, t की पावर नेगेटिव 2x। आप सभी ने पढ़ा है कि मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे t की पावर नेगेटिव 2x और ये t की पावर कितनी है y, तो नेगेटिव 2x प्लस y। इस साइड में हम देखते हैं l की पावर 1 और इधर l और t में रिलेशन है, तो t नहीं है और जो नहीं है उसकी पावर क्या पुट कर सकते हैं हम 0। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर द पावर ऑफ बोथ साइड्स, कंपेयर द पावर ऑफ बोथ साइड्स, ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों साइड की जो पावर है उनको कंपेयर करेंगे, l की पावर 1 और इस साइड में l की पावर कितनी हो गई x, t की पावर 0 और उस साइड में t की पावर कितनी हो गई नेगेटिव 2x प्लस y। और यहाँ पे हमने देखा x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो 0 इक्वल नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस y। तो 2 1 जा 2, नेगेटिव 2 इधर कैसे होगा पॉजिटिव, तो y इक्वल पॉजिटिव 2। तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू पॉजिटिव 2। तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो s इक्वल k और a की पावर कितनी है x और x की वैल्यू आ गई 1, t की पावर y और y की वैल्यू कितनी है 2। तो ये हो गया s इक्वल k a t की पावर 2 और जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो k इक्वल कितना है 1/2। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो s इक्वल आ गया हाफ a t स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। तो इस तरह से हम करेक्ट फॉर्मूले को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन का दूसरा एक टॉपिक टाइप लेते हैं कि दूसरे टाइप से कैसे आता है। एक सर्कुलर मोशन में m मास का पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो जो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है या जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस फोर्स के लिए फॉर्मूले को स्टैब्लिश करना है। ये फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, वेलोसिटी पर, रेडियस पर। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो फाइंड द रिलेशन फॉर फोर्स या फाइंड द फॉर्मूला फॉर फोर्स इन सर्कुलर मोशन। तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जो मैं बताया था जिसके लिए फॉर्मूला फाइंड करना है उसको एक साइड रखकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के बाकी सारी वैल्यू जिस पे डिपेंड करता है वो दूसरी साइड पुट कर लेते हैं। तो इनकी पावर x y z पुट कर लो या a b c पुट कर लेंगे, तो x y z पुट कर लेते हैं। तो इससे की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे k, m की पावर x, v की पावर y एंड r की पावर z। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने कंसिडर की। तो प्लेस द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ बोथ साइड्स, प्लेस द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ बोथ साइड्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mlt की पावर नेगेटिव 2। के एक कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। m मास हो गया और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m और इसकी पावर x। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ा है lt की पावर नेगेटिव 1 और इसकी पावर हो गई y। r डिस्टेंस है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l और इसकी पावर z। एक बार फिर से देखेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt की पावर नेगेटिव 2, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है इसकी पावर x, वेलोसिटी का lt की पावर नेगेटिव 1 और इसकी पावर y, r का लेंथ होती है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l हो गया और इसकी पावर z। ओके, इससे आगे देखते हैं mlt की पावर नेगेटिव 2, इसको एज इट इज प्लेस किया जैसे था। और इसमें इधर देखते हैं m की पावर हो गई x, l की पावर यहाँ से हो गई y और ये कितनी है पॉजिटिव z। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। तो t की पावर कितनी हो गई, t की पावर नेगेटिव y। ये पुट कर दिया और इसके बाद क्या करते हैं, कंपेयर द पावर ऑफ बोथ साइड्स, कंपेयर द पावर ऑफ बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स की पावर को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे m की पावर 1 और इस साइड में m की पावर कितनी हो गई x, l की पावर 1, कितनी l की पावर 1 और इस साइड में l की पावर है y प्लस z और t की पावर कितनी यहाँ पे नेगेटिव 2 और उस साइड में t की पावर नेगेटिव y। तो नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल,
और y इक्वल हो गया 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ ये वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 इक्वल 2 प्लस जेड, ये पॉजिटिव 2, इस साइड में कैसा होगा -2 हो जाएगा। तो z इक्वल 1 निगेटिव 2। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई -1। कितनी आ गई -1। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1। ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के लिए f इक्वल k क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट m और x की वैल्यू कितनी है 1, v y की वैल्यू कितनी है 2 एंड r की पावर z है और z की वैल्यू -1, k m की पावर 1 नहीं भी लिखते 1 पावर को, v की पावर 2 और निगेटिव पावर नीचे कैसी हो जाती है पॉजिटिव। f इक्वल k mv² अपॉन r। और इस फॉर्मूले में k की वैल्यू होती है 1। अगर आपको नहीं भी पता है कि इस फॉर्मूले में कांस्टेंट की क्या वैल्यू है तो आप इसको ऐसे ही पुट कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट होता है। तो k की वैल्यू होती है 1 और 1 पुट करेंगे तो f इक्वल आ गया mv² अपॉन r। तो ये करेक्ट फॉर्मूला हो गया। या किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले को इस्टेब्लिश कर सकते हैं।